नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सेना की अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध के बीच सेना ने कहा 24 जून से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया की होगी शुरुआत। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा ऊपरी उम्र सीमा बढ़ाए जाने से युवाओं के बड़े हिस्से को अग्निवीर के तौर पर शामिल किया जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया। कहा नई योजना भारत के युवाओं को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश सेवा करने का सुनहरा अवसर देगी। सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ के खिलाफ लगातार तीसरे दिन बवाल। देश के कई राज्यों में प्रदर्शन। बिहार, यूपी, तेलंगाना में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में लगाई आग। अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन के कारण अब तक 35 ट्रेन रद्द, 200 से अधिक ट्रेन प्रभावित। प्रदर्शन का सबसे अधिक प्रभाव पूर्व मध्य रेलवे पर पड़ा है, जिसके अंतर्गत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्से आते हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने अग्निपथ पर कहा कि विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है। सेना कभी रोजगार का जरिया नहीं रही, यह तो युवाओं के लिए देश में सेवा में जाने का एक सुनहरा मौका है। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को देश हित के विरुद्ध करार देते हुए कहा कि इस योजना को तत्काल वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सरकार को देश के नौजवानों से मांगनी चाहिए माफी। जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 1 महीने की पैरोल मिलने के बाद रोहतक की जेल से बाहर आया। राम रहीम बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनके दिल्ली में सक्रिय व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मूवमेंट में शामिल रहने पर इसका बदला उनके भाई से क्यों लिया जा रहा है। असम और मेघालय में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। 1700 गांव पानी में डूबे, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। देश के कई राज्यों तक फैली अग्निपथ योजना के विरोध किया। खुफिया एजेंसियों ने राज्यों को किया अलर्ट। अफवाहों को रोकने और सोशल मीडिया पर निगरानी करने की हिदायत। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। अग्निपथ योजना को लेकर मध्य प्रदेश में पुलिस मुख्यालय ने जारी किया अलर्ट। ग्वालियर के बाद इंदौर में विरोध प्रदर्शन। ग्वालियर और मुरैना में बंद की गई कोचिंग संस्थान। ग्वालियर में उपद्रवियों पर 3 थानों में केस दर्ज। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न। उत्तर प्रदेश सहित देश के किसी भी राज्य से हिंसा की खबर नहीं। पिछले जुमे को कई राज्यों में हुआ था हिंसक प्रदर्शन। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में जारी है कांग्रेस का प्रदर्शन। राजस्थान और महाराष्ट्र में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश में महापौर उम्मीदवारों के नामांकन में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। भोपाल में भाजपा प्रत्याशी मालती राय ने किया नामांकन। ग्वालियर में सुमन शर्मा के नामांकन में सीएम शिवराज, वीडी के साथ तोमर और सिंधिया भी रहे मौजूद। सोने में तेजी। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 416 रुपए उछलकर 50,802 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी भी 1,014 रुपए चढ़कर 61,343 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंची। सीबीडीटी ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संग्रह शुद्ध रूप से जून मध्य तक 45% बढ़कर 3.39 लाख करोड़ रुपए रहा। चालू वित्त वर्ष के लिए अग्रिम कर संग्रह 33% बढ़कर 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यदि हमने सख्त नीति अपनाई होती तो यह अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होता, जो 2020-21 में 6.6% संकुचित हो गई थी। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। सेंसेक्स 135 अंक टूटकर 51,360 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 67 अंक की गिरावट के साथ 15,294 अंक पर हुआ बंद। शिल्पा शेट्टी की फिल्म निकम्मा ने किया निराश। हिट फिल्म का रीमेक और अच्छी कहानी होने के बावजूद कमजोर निर्देशन ने डुबोई नैया। वेब दुनिया ने दिए 1.5 स्टार। अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रकुल प्रीत सिंह की मूवी थैंक गॉड दिवाली पर होगी रिलीज। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित इस मूवी की अक्षय कुमार की राम सेतु से होगी टक्कर। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।